हेलो एवरीवन। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। कुछ कहानी याद आ गया अभी, तो आई थॉट दैट लेट मी शेयर ऑल दिस कहानी। बहुत छोटे थे कुछ कहानी उस टाइम के, और कुछ कहानी जहाँ अभी हम हैं जिस जगह पे, इस जगह का लोकल कुछ कहानी, हॉन्टेड हॉन्टिंग कहानी, और छोटे छोटे कुछ कहानीज हैं। आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो। अच्छा, I heard this from my father. एक दिन आपको व्लॉग में दिखाएंगे कि इस जगह में एक पेड़ है। एक पेड़ मतलब जो बेनियन ट्री होता है, बेनियान ट्री होता है। बंगाली में बॉड गाछ बोलते हैं, इंग्लिश में बेनियान ट्री। ऐसा एक पेड़ है यहाँ, बहुत बड़ा पेड़ है, वेरी बिग एंड ह्यूज साइज। तो इस पेड़ को रिलेटेड बहुत सारा कुछ कहानी जुड़ा है। तो एक इंसिडेंट हुआ था विथ माय डैड when my dad was very young, like unmarried. He was returning back from a marriage party. He was returning back from a marriage party. रात हो गए थे, रात 2 बजे, 2:30, लाइक ऐसा। तो जगह हम आपको दिखाएंगे एक दिन, वो पेड़ कहाँ है, पूरा एरिया एंड एवरीथिंग। जब वो आ रहा था उस पेड़ के नीचे से, पेड़ के सामने एक छोटा एरिया है, फील्ड होता है ना, फील्ड की तरह एक छोटा एरिया है। तो उस फील्ड को क्रॉस करके आ रहा था घर। ठीक है, मतलब यहाँ आ रहा था। मतलब ये तो इट्स माय ग्रैंडफादर्स हाउस, एंड हम लोग एक जगह पे, ग्रैंडफादर का घर, पूरा घर पे, एरिया पे, एक जगह पे हम लोग अपना घर बनाए हैं। तो व्हेन माय फादर यूज्ड टू स्टे इन दिस प्लेस बिफोर मैरिज, ही वाज कमिंग, रात को आ रहे थे मैरिज पार्टी। तो दो दो बार दो चीज देखे थे। एक बार देखे थे कि उस पेड़ के ऊपर, उस बनियान ट्री के ऊपर देखे थे। माय फादर वाज नॉट ड्रंक, और मेरा जो कैपेसिटीज है, जो स्किल्स है, विच आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन अदर व्लॉग्स ऑल्सो, कि पॉजिटिव और नेगेटिव को हम स्ट्रांगली फील कर पाते हैं बहुत छोटे से। मतलब आई कुड अंडरस्टैंड एंड आई कुड कैच दोज थिंग्स, लाइक एनी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी है, जो भी है। तो I got it obviously from my dad or father. My mother could also sense this to some extent, but positively I got this from my dad or father. अच्छा, तो माय फादर पहला बार देखा था कि उस बनियान ट्री पेड़ के ऊपर, घोड़े के ऊपर, एक आदमी, यू नो व्हाइट हॉर्स के ऊपर, जैसे होता है ना, प्लीज, जैसे मैंने कहानी सुना था वही हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि सफेद घोड़े के ऊपर, ऑन अ व्हाइट हॉर्स, अ मैन was sitting on that white horse, and he was in a different attitudes, like sitting on a white horse like a king, and looking at the sky, and उस पेड़ के पास अभी भी है, उस बेनियन ट्री के पास, उस पेड़ के पास, पेड़ के साइड में अभी, मतलब हर इवनिंग पे एक मुस्लिम लेडी है, वो आके जो दिया, जो धूप देते हैं हर दिन, अभी भी वो मुस्लिम लेडी देती है। आ, होता है ना, मतलब बहुत एंशियंट पावरफुल एक जगह, स्थान है उस पेड़ के साइड पे ही। आपको एक दिन दिखाएंगे कि जहाँ पीर बाबा का जो स्थान है, लाइक
इट वॉज वंस अपॉन ए टाइम, बहुत साल पहले वहां पीर बाबा का एक जगह था। जैसे जहाँ तक आई रिमेम्बर दरगाह होता है, या जो मुस्लिम लोगों का दरगाह या पीर बाबा का स्थान होता है, वैसा एक जगह है अभी भी। तो अभी वो जगह पूरा जैसे होते हैं ना, कवर्ड हो गया है ग्रास से एंड मिट्टी से एंड एवरीथिंग। और टीला होता है, छोटा टीला ऐसा टाइप का शेप का हो गया है अभी। लेकिन उस जगह के ऊपर ही एक छोटा मुस्लिम आर्किटेक्चर की तरह एक छोटा स्ट्रक्चर बना दिया गया है। और वो लेडी, मतलब उस लेडी को हम जब से छोटे थे, लाइक यू नो माय एज इज राइट नाउ 32, एंड जब से हम छोटे थे, मतलब जब हम छोटे थे तब कुछ साल हम यह इस जगह पे थे, लाइक फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 3 और 4। फिर हम कोलकाता चले गए थे। तो उतना उतना मतलब दैट नंबर ऑफ इयर्स, अभी भी यहाँ तो हम घर बना के अभी 6-7 साल हो गया है रह रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि द सेम लेडी, शी शी इज नाउ मच ओल्डर राइट नाउ, एंड सेम लेडी अभी भी हर शाम को मुस्लिम्स का जो प्रेयर्स होता है, और हर दिन वो उस जगह पे आते हैं, उस टीला के ऊपर चढ़ती है, और फिर हर शाम को इवनिंग को धूप दिए अगरबत्ती जलाती है, और जैसे प्रसाद जल देती है, offering some gratitudes and respect and love, and affections and gratitudes towards Pir Baba। एंड अभी भी हर शाम को वो प्रे करती है। तो माई फादर डैड सॉ दैट काइंड ऑफ इमेज। सो यू नो ऐसे मतलब उस पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर ऐसे, मतलब ऑन अ वाइट हॉर्स सिटिंग अ मैन like a king attitudes and looking at the sky, staring at the sky, ये विशन बहुत सारा लोगों ने देखे हैं बहुत सारा टाइम। लेकिन अभी रिसेंट रिसेंट अभी या कुछ साल पहले, मतलब रिसेंट कुछ सालों में कोई नहीं देखा है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 17-20 years बैक। मतलब my father saw that when he was unmarried, when he was unmarried, and when right now my dad age is almost 60, next year he will get retired, he will do retire। तो मतलब at the age of कम एज था, then that time he saw that। तो you know रात को पेड़ के ऊपर व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है कोई किंग टाइप का एटीट्यूड आदमी, एंड ही और उस विजन को देख के माय डैड अंडरस्टूड दैट दैट पर्सन वाज अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन ऑब्वियसली। और स्टेयरिंग एट द स्काई, वो विजन देखे थे माय फादर, एंड माय फादर वाज नॉट ड्रंक, एंड in his clear open eyes he saw that। और कुछ वक्त वहां खड़े थे पापा, एंड he was he was completely staring at that he was staring at that vision, like you know। तो my father said that उस वक्त my father was feeling in this way कि बोले थे कि पूरा पेड़ के आसपास का पूरा एरिया बहुत पावरफुल हो गए थे, मतलब पॉजिटिवली पावरफुल हो गए थे, ऐसे फील हो रहा था फादर को। और माय फादर वाज फीलिंग लाइक यू नो वेरी पॉजिटिव एंड वेरी, मतलब रात भी हो गया था 2:30 ऐसा रात को टाइम टाइम था, वक्त था, और बहुत 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 पॉजिटिव फील हो रहा था फादर को। और फील लाइक यू नो ऐसा फील हो रहा था फादर को कि एक बहुत पॉजिटिव पावरफुल वाइब्स के जगह पे आ गए हैं। और बहुत टाइम लेकर माय फादर वाज एबल टू कंटिन्यूअसली सी दैट पर्टिकुलर विजन, दैट वाइट हॉर्स स्टैंडिंग एट अ पॉइंट,
that white horse was even shaking the heads and doing movements, and the person who was sitting on the white horse, he was also showing some movements, creating some movements, like staring at the sky, looking here and there, ups and downs and everything, and like, whole attitudes, like kingly attitudes. And ऐसा लग रहा था कि as my father said and described me, तो ऐसा लग रहा था कि किंग्स एटीट्यूड्स, लेकिन वो किंग है, स्पिरिचुअल पर्सन भी है, गॉड भी है, लाइक गॉड लाइक किंग, ऐसा। तो ऑब्वियसली माय फादर अंडरस्टूड दैट कि क्योंकि पेड़ के पास ही, अच्छा, ये पेड़ और ये पेड़ के जो साइड पे जो 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 मैंने बोला कि हो सकता है बहुत पुराना दरगाह, या मुस्लिम लोगों का जो दरगाह होता है, या फिर जो एक पावरफुल जो मस्जिद होता है, वैसा वैसा था। बहुत साल पहले से ही ये था, मतलब एज माय फादर सेड कि मेरा फादर जब से, व्हेन माय फादर वाज अ वेरी स्मॉल किड, माय ग्रैंडफादर, उसका डैड भी ये देखते थे, मतलब द सेम थिंग, द सेम, मतलब जो दरगाह या जो प्लेस जो हम बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम का एक प्रेयर का स्थान था, तो ये स्थान बहुत बहुत एंशियंट था, एंशियंट टाइम से ही है। तो माय फादर अंडरस्टूड दैट ऑब्वियसली उस रिलेटेड ही कुछ होगा, उस रिलेटेड ही कुछ होगा, तो इसीलिए ये विजन देखने के बाद माय फादर वाज नॉट फीलिंग अफ्रेड, ही वाज नॉट स्केयर्ड, कोई नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव कोई फीलिंग्स फादर को फील नहीं हो रहा था, ओनली माय फादर वाज एबल टू फील द पॉजिटिव वाइब्स। कुछ वक्त माय फादर वाज स्टैंडिंग देयर, constantly looking at the vision. As far I remember, the white horse and the person on the white horse was not looking at my dad, showing movements and staring and looking here and there. वातावरण ऑरा चेंज हो गया था। फिर माय फादर रिटर्न बैक टू हिज हाउस, मतलब पैदल 5-7 मिनट के अंदर देखने के बाद, within 5 or 7 minutes he came to his house. फिर आफ्टर दैट माय फादर सेड दैट मेरे फादर के लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, मतलब विद इन फ्यू डेज कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हुआ in my dad's life, and my dad believed that obviously due to that vision, these all positive events took place in my father's life also because of that particular strong vision of that particular strong vision of that particular strong vision. So, and believe me, I'm saying very frankly to all my viewers, my father is a Brahmin person. Our title is Bhaduri. We have this called Bengali called Poite. We have this phrase because we are Brahmin person. But my father do believe in every religion, and इस जगह पे, इस लोकल एरिया पे एक अभी भी एक जगह है जहाँ, मतलब होता है ना मुस्लिम लोगों का एक पेड़, होली पेड़ रहता है, उसके अंदर हर शाम को कैंडल्स जलाते हैं, घोड़े देते हैं, घोड़ा वाइट हॉर्सेस मेड ऑफ क्लेज, ऐसा एक जगह है यहाँ रास्ता के एक साइड पे। एक दिन आपको ब्लॉग में दिखाएंगे जरूर वो जगह, शाम को दिखाएंगे, इवनिंग को। इट्स अ वेरी पॉजिटिव अगेन होली पावरफुल प्लेस ऑफ द मुस्लिम। बहुत सारा लोग फ्रॉम मेनी रिलीजन्स, वी ऑफर कैंडल्स एंड छोटे घोड़ा वहाँ फॉर wish fulfillment, to as a we pray to them, we pray to the tree, we give batase, and some often many people do this, not only Muslim people, other people also do this, give these offerings and prayers, and we show our gratitudes and love, respect and affection to that particular pair and the place and the area. It's a very positive vibe place. So मेरा मतलब my father, as far I have seen till this age, हमारे फैमिली में कोई भी इवेंट, कोई भी पॉजिटिव इवेंट, पॉजिटिव हैपनिंग, पॉजिटिव कोई कुछ हुआ है फैमिली में, हो रहा है,
या कोई प्रॉब्लम है, परेशानी आया है, कोई भी, जैसे 3-4 साल पहले आई 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 हैड माई ऑपरेशन, लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ था, और 2-3 साल बहुत सफर किए थे। फुल ट्रीटमेंट, जो मतलब गलत ट्रीटमेंट हो रहा था, फिर सफर करने के 2.5 years आई सफर्ड, देन एक्चुअल आया था समझ में कि वो स्टोन से गॉल ब्लैडर में, फिर ऑपरेशन हो गया था। ड्यूरिंग दिस फेज एवरी टाइम माई फादर वेंट एंड प्रेड देयर, एंड ऑपरेशन के पहले दिन भी वहां जाके माई फादर प्रेड बाय ऑफरिंग कैंडल्स एंड बतासे एंड कैंडल्स एंड बतासे. So my father, as far I have observed, really believed in these things. Like positive कोई भी जगह, positive कोई भी पेड़, positive God related कोई भी जगह, कोई भी स्थान, my father really do believe much of any religion. Even I have seen, like I already said, I was in ISC school 12th तक. अभी भी सेम, मतलब as I'm saying again the same thing, कि हमारे घर में एनीथिंग, लाइक एनी पॉजिटिव हैपनिंग्स, एनी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई गुड चीज अगर हो रहा है, एनीथिंग, माय फादर गोज टू द चर्च, ही प्रेज टू जीसस एंड मदर मेरी. माय फादर गोज टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, एज आई सेड, पेड़ है, मुस्लिम लोगों का जगह, एक पेड़ है, कैंडल जलाते हैं हम लोग. माय फादर डू बिलीव इन एवरी रिलीजियंस, एंड ही do these small very basic rituals as an offering, as an gratitude to that particular god of the religion, to help us, to protect us and to save us. So I have observed that. तो ये एक कहानी था. अच्छा, एक और भी एक डरावनी कहानी है इस जगह का. बहुत सारा कहानी है इस जगह को लेकर, मतलब द प्लेस वेयर आई एम लिविंग, इस लोकल एरिया में, एरिया को लेकर बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा थिंग्स है, लाइक अभी तो मॉडर्न हम लोग हो गए हैं, ये जगह पूरा टाउन हो गया, लाइक इट्स अ वेरी अल्ट्रा मॉडर्न टाउन, ऐसा हो गया है, सब कुछ अवेलेबल है. लेकिन अभी भी याद है जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज अ किड, लाइक क्लास 3, 2 या 4 में पढ़ते थे, इतना तो मॉडर्न नहीं था, गांव नहीं था, लेकिन होता है ना ऐसा जगह जो गांव और सिटी मिक्स्ड होता है, ऐसा जगह था. तो आई रिमेम्बर मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, तो वही हम शेयर कर रहे हैं ब्लॉग में. अच्छा, एक कहानी और भी सुना है एक दादाजी से. वन ऑफ माई रिलेटिव, लाइक रिलेटिव, ब्लड रिलेटेड पर्सन, आई कॉल हिम माई वन ऑफ दादाजी ऐसे उम्र के ही थे. तो वही कहानी बोले थे हम लोगों को कि वो लोग जब यंग थे तब वो लोग एक चीज देखे थे, बहुत डरावना है, ठीक है, इट्स अ वेरी 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 डरावना मतलब विजन है. रात के वक्त वो लोग भी किसी जगह से लौट रहे थे, ग्रुप में, फ्रेंड्स लोगों, 3-4 लोग थे ग्रुप में. तो शायद अगर आप मेरा एक ब्लॉग देखेंगे जहां मैंने बोला कि मॉर्निंग में हम साइकिल लेके घूम रहे थे, साइकिल का, और बोल रहे थे कि साइकिल टूर में है और कुछ हॉन्टेड प्लेस आपको दिखाए थे मॉर्निंग के वक्त, और उसी जगह का नाइट विजन में, मतलब नाइट के वक्त उस हॉन्टिंग जगह को आपको दिखाए, शायद वही जगह होगा, उस जगह पे ही, मतलब जिस, अगर उस ब्लॉग आप देखेंगे, इफ यू वॉच माई दैट ब्लॉग, लाइक साइकिल पे हम घूम रहे थे मॉर्निंग के टाइम और कुछ जगह आपको दिखा रहे थे. Once upon a time, that particular area and the place was called so as haunting. वही ब्लॉग हम जो दिखाए थे मॉर्निंग के वक्त, इवनिंग को हम उस जगह पे ही नाइट के वक्त वो जगह आपको दिखाए थे, ठीक है. तो उसी जगह पे ही एक रास्ता था, जिस रास्ते से हम चल रहे थे और वीडियो कर रहे थे, उसी रास्ते पे वो लोग आ रहे थे, किसी जगह से लौट के रात को
किसी काम के लिए हो सकता है, आई जस्ट कैनॉट रिमेम्बर राइट नाउ, किसी ना किसी काम की वजह से वो लोग 3-4 लोग थे, यंग एज में, बिफोर मैरिज, लौट रहे थे अपने घर पे रात को, अगेन 2 o'clock और 1:30 ऐसे। तो वेट कर रास्ते से जब आ रहे थे साइड से, वो उस ब्लॉक पे अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा जगह कैसा है, मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम उस वही रास्ते से। तो उस टाइम तो ऑब्वियसली उतना लाइट्स, उतना लोग जोन, उतना व्हीकल्स नहीं था, रात के वक्त वो लोग आ रहे थे। तो वो लोग जैसे मुझे बोले थे दादाजी की 3 और 4 मेंबर्स थे, चल रहे थे रास्ते से, रास्ते के उस मतलब जिस डायरेक्शन पे वो लोग आ रहे थे, मतलब दैट द डायरेक्शन वेयर दिस पीपल वेर मूविंग अहेड, द डायरेक्शन वेयर दिस पीपल वेर मूविंग अहेड, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक आवाज आ रहा था, जैसे कोई दौड़ रहा है, दौड़ के उन लोगों के तरफ आ रहा है। समवन वाज, ऐसा आवाज आ रहा था, नॉइज आ रहा था, कोई दौड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन के उन लोगों की तरफ आ रहा है। तो वो लोग थोड़ा रुक गए, रात के वक्त था। तो दिस स्टोरी इज अबाउट मेनी मेनी इयर्स बैक, जब इतना मॉडर्न, इतना शोर शराबा, आवाज, नॉइज, व्हीकल्स का, इंसानों का इतना बिल्कुल नहीं था। बहुत और भी घना जंगल था, उतना लोग जो, उतना हाउस, उतना बिल्कुल आसपास नहीं था, और भी एम्प्टी स्पेस था वहां। तो वो लोग थोड़ा रुक गए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये जगह हॉन्टिंग है और रात के वक्त तो यहाँ कोई आते ही नहीं, लेकिन दे डोंट हैव द ऑप्शन, so that route was shortcut for them to reach quickly to their own respective houses. तो वो लोग रुक गए थे। ऑपोजिट साइड से जो आवाज आ रहा था, मतलब आवाज आ रहा था क्लियरली, बट दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉइज वाज एक्चुअली दैट, मतलब कोई इंसान दौड़ के आ रहा है, या कोई गाड़ी, कोई कार दौड़ के आ रहा है, या मतलब दैट साउंड वाज नॉट क्लियर, साउंड एंड नॉइज दे वर एबल टू हियर क्लियरली, बट एक्चुअली किसका साउंड है, ये बिल्कुल उन लोगों को क्लियर नहीं, मतलब they were not able to clear in their mind all these, they were not able to clear in their mind about mainly this thing. तो वो लोग रुक गए थे रास्ते के एक साइड पे, वो लोग 4 लोग खड़े हो गए थे, तो एंड दे वर वेटिंग की वो आवाज, जो भी जिसका भी आवाज है, दैट थिंग वाज नॉट वॉकिंग, इट वाज रनिंग एंड कमिंग। तो वो आके पास साइड से चले जाए, फिर दे विल गो अहेड। तो दे वर वेटिंग कि ऑपोजिट साइड से वो आए, और जो भी है, जो भी चीज है, और वो आके चले जाए। It's a very scary thing. It's a very scary thing. Please listen that. आवाज धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन से उन लोगों के पास आ रहा था, बहुत करीब आ गया। सामने वो लोग क्या देखे, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट दैट एक काऊ, द विजन वाज ऑफ अ काऊ, काऊ होगा या बफेलो होगा, काऊ या बफेलो होगा, ऐसा काऊ या बफेलो, it was a vision of a cow only, it was a vision of a cow, 4 पैर रहता है, खूर होता है, मतलब पैर तो रहता है। काऊ का जो पैर का जो आवाज होता है ना, मतलब इफ अ काऊ और अ बफेलो काइंड ऑफ थिंग, इफ दे रन रोड के ऊपर, अगर वो रन कर रहा है, तो पैर का जैसा आवाज होगा, 4 पैर से वैसे ही आवाज हो रहा था। एंड दे, अब वो चीज बहुत करीब आ गए थे, तो देवर एबल टू सी क्लियरली, थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा था कि काउ स्ट्रक्चर है। जब और सामने आया, वेरी चाइनीज, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट विजन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन एंड गेस ऑल्सो। काउ ही था, लेकिन लेकिन हेड नहीं था, हेड नहीं था काऊ का हेड नहीं था, और पैर का पोर्शन जो था, जो क्या बोले, फुट फुट या फिट, वो नहीं था, सिर्फ बाकी पोर्शन जो है वो था।
and it was also making a very strange haunting sound from its inside. I hope you can understand what kind of vision it was. So it was a cow without a head, without foot or feet, or it was making a very different strange sound. Sound was of like growling or a painful sound, strange haunting sound. Obviously it was a haunting vision. Obviously it was a haunting vision. And जब वो चीज उन लोगों के सामने आया, रुका भी नहीं, उन लोगों के सामने आके साइड से, सामने से पूरा पास होके बिल्कुल चला गया. सेम वे रनिंग, उन लोगों को की तरफ देखा भी नहीं, रुका भी नहीं, डायरेक्टली चला गया, डायरेक्टली चला गया. सो दिस वाज एक्चुअली द विजन. और जब वो चीज सामने से पास हो रहा था, बहुत फाउल स्मेल, नेगेटिव मतलब बहुत फाउल स्मेल, एंड मतलब पूरा शरीर उन लोगों को कांप रहा था. वेरी फाउल स्मेल और वॉमिटिंग का फीलिंग्स होना, या फिर और हेडेक, इंस्टेंटली हेडेक शुरू हो जाना. और मतलब दे वर शेकिंग आउट इन फियर. 4 people, they were very young unmarried men. बट ऐसा विजन कोई अगर देखेगा, कोई भी इंसान रात के उस टाइम ऐसे जगह पे, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है कोई भी इंसान का, वो कोई भी उम्र का, कोई भी जेंडर का, कोई भी इंसान हो दुनिया का, दुनिया की. दैट पर्टिकुलर विजन वाज वेरी हॉरिफिक फॉर देम. और बाद में घर में आके चार पर्सन ही, 4 फ्रेंड्स, दे फेल सिक. बुखार, बीमारी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसा था. फिर मतलब सेइंग वेरी अननोन एंड स्ट्रेंज वर्ड्स. फिर थोड़ा स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने के बाद वो 4 लोग ठीक हो गए. लेकिन दैट पर्टिकुलर थिंग, स्पिरिचुअली उसको जीन बोलते हैं. जीन, लाइक काइंड ऑफ जीन. तो ऐसे वो लोग फेस किए थे. तो जिसके बारे में हमने ये बात बताया, ही इज, अभी भी वो जिंदा है. ही इज वन ऑफ माई काइंड ऑफ ग्रैंडफादर, एंड विद इन रिलेटिव्स, आई विल नॉट टेक द नेम. और वो उस वक्त ग्रुप में थे, साक्षात मतलब he saw in his own eye that particular thing. Very horrific, very horrific vision, strange haunting vision, जो बिल्कुल सेफ नहीं था, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं था, अननेचुरल, सुपरनेचुरल, अनहोली, हॉरिफिक अपैरिशन एंड विजन. ये एक बात है, ये कहानी है. तो वो जगह ठीक नहीं है जिस जगह के बारे में अभी जो कहानी, सेकंड कहानी जो बताया. रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है. मतलब लोकल पीपल, दे वर डिस्कसिंग, और ये घर के मतलब हम लोगों के कान पे भी ये न्यूज आया था 3-4 साल पहले ही. उस जगह पे ही रात के वक्त एक टोटो ड्राइवर थे. टोटो ड्राइवर, वो यहाँ बहुत टोटो चलता है. तो टोटो वाले कभी कभी बहुत रात, कुछ टोटो वाले रात के वक्त निकालता है फॉर देयर अर्निंग्स. ओके, कुछ टोटो वाले होते हैं जो दिन में नहीं चलाते हैं, शाम से चलाना या थोड़ा शाम के वक्त चलाना शुरू करते हैं कुछ लोग, पर्टिकुलर कुछ लोग. तो कुछ टोटो वाले होते हैं. तो वैसा एक टोटो वाले, वो रात को 1 बजे 1:30 तक टोटो चलाते हैं इस जगह पे. तो वही एक बात उनके साथ हुआ था. ये कान में आए थे, काइंड ऑफ र्यूमर्स.
एक्चुअल सही या ये जस्ट एक कहानी फैला, मतलब पीपल ह्यूमर दिस थिंग जस्ट फॉर फन और एंटरटेनमेंट, आई डू नॉट नो। बट ऐसे कान पे आए थे ये कहानी कि वही टोटो ड्राइवर रात के वक्त 1:30 या 1 या 1:30 ऐसे एक औरत को टोटो में बैठा, मतलब बैठ के ले जा रहे थे उसी रास्ते से। अभी सेकंड कहानी जो मैंने बताया, जो लोकेशन, जो एरिया, जो रास्ते, उसी रास्ते से टोटो लेकर उस औरत को लेकर टोटो में बैठा के वो टोटो वाला रास्ते से जा रहे थे उस एरिया पे। वहां उस रास्ते के उस साइड पे बहुत लोकेलिटीज है, ठीक है, तो उस जगह पे जा रहे थे, उस जगह पे जा रहे थे। तो अ, ऐसा सबको मतलब इंफॉर्मेशन मिला कि अ, उस जगह पे एक पेड़ के नीचे वो औरत रुकने को बोली थी टोटो ड्राइवर को। तो टोटो वाले वहां रुक दिया। तो औरत बोली कि मेरा घर यहीं पे ही है, आप रुको, हम पैसे लेके आते हैं। है ना हॉन्टिंग थिंग। तो Toto, that particular Toto driver was surprised, shocked, and he thought that, oh my god, how it is possible? रास्ता है, दो साइड में, एक साइड में पॉन्ड है, दो साइड में पुराने बिल्डिंग्स है, और जो अबंडेंट बिल्डिंग्स है, और दो साइड पे जंगल है, घने जंगल, पेड़ पौधे है। यहाँ इसका घर कहाँ है? पेड़ के नीचे क्यों रुकने को बोला? फिर औरत टोटो से उतरी, कुछ स्टेप्स गई, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। मतलब द टोटो ड्राइवर ये देख रहा था कि वो औरत पेड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर जा रही है। सो ही अंडरस्टूड दैट व्हाट इज व्हाट, मतलब किसको लेके वो टोटो में चल रहा था। ही क्लियरली अंडरस्टूड दैट। फिर भी वो रुका, क्या होता है देखने के लिए। ही ऑब्वियसली ही वाज अ ब्रेव मैन, ब्रेव पर्सन। फिर ऊपर से लंबा हाथ आके पैसा दे रहा था। वो हाथ जब आ रहा था पेड़ के ऊपर से, वो मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट फेंटेड किसी भी तरह टोटो को स्पीड में बढ़ा के उस रास्ते से, वही रास्ते से स्पीड में बढ़ा के आगे चला गया, बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। और कुछ कुछ 10 मिनट या 15 मिनट ड्राइव, 10 मिनट, 5, 10, 7 या 10, 12 मिनट्स टोटो चलाने के बाद वो फेंट होके गिर गया, टोटो में ही पड़ा था। तो बाय गॉड्स सेक एंड बाय हिज फॉर्च्यून, अच्छा था कि उस रात के उस टाइम में भी एक दो, मतलब यहाँ ये कहानी रिसेंट है, कुछ 2-3 साल पहले। तो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ लोग साइकिल पे या स्कूटी पे या वहाँ किसी ना किसी कारण चला फिरा, मतलब चलते हैं वो कुछ लोग। तो देखे थे, फिर उसको कैरी करके घर पे ले आए थे। फिर पानी में जैसे जैसे मुंह में पानी देके फेंट लोगों को हम नॉर्मल ले आते, फिर ले आए, फिर सब कुछ कहानी ही शेयर्ड विद द पीपल, एंड देन उसको ठीक तरीके से, ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से घर पहुंचा दिया, घर पहुंचा दिया। और दिस इज एक्चुअली द कहानी। 2-3 साल पहले ये सभी इस लोकेलिटी में जो लोग हैं, सभी लोगों को ये पता चल गया था कि ऐसा हुआ है एक टोटो वाले के साथ उस रास्ते पे। सो ये एक कहानी है। और अच्छा, एक और भी कहानी हम बोलना चाहेंगे। माई फादर्स का जो ग्रैंडमदर थी, ठीक है, माई फादर का जो ग्रैंडमदर थी, उसको हम देखे थे, उसको हम देखे थे, याद है, थोड़ा याद है। लेकिन व्हेन आई वाज इन क्लास 2 और 3 शी डाइड। ओल्ड ओल्ड वीमेन थी obviously, but she was very beautiful looking, and she was very sweet looking, beautiful looking, and very
मतलब गोरी थी एंड शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन, नाइस वीमेन, ठीक है। तो हम्म, आ, कहानी रिलेटेड विथ हर आफ्टर हर डेथ, व्हेन शी डाइड। आफ्टर दैट, जब हम छोटे थे, आई यूज टू स्टे विथ माई पेरेंट्स। इस जगह पे ही हम रहते थे, तब तो ये घर नहीं हुआ था। हम मतलब ये एक थोड़ा बड़ा जगह है। एक साइड में, एक एरिया में मतलब अलग रूम्स है। माय ग्रैंडफादर, माय अंकल्स एंड आंट, दे आर स्टेइंग। और मेरा ग्रैंडफादर का जो एक भाई है वो भी यहाँ रहता है साइड पे। तो ऐसा है, बीच पे गार्डन टाइप का था, तो हम लोग बीच में ही गार्डन को थोड़ा छोड़ के एक जगह पे ये रूम, ये घर बनाए। तो जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज अ किड, लाइक व्हेन आई वाज बोर्न एंड आई वाज अ किड, कुछ साल, जैसे आई हैव ऑलरेडी सेड, नर्सरी से 3-4 तक हम यह थे। तब हम उस ग्रैंडफादर जहाँ रहते थे, जिस रूम पे, जिस जगह पे, वहीं पे एक रूम पे हम लोग रहते थे, फादर, मदर एंड मी। सीढ़ी होता है ना, स्टेयर के, सीढ़ी के नीचे एक एक अलग जगह पे, सीढ़ी के नीचे एक बहुत बड़ा जगह था, काइंड ऑफ रूम। तो काइंड ऑफ रूम उस टाइम था, तो वहीं पे हम लोग रहते थे। तब इतना बड़ा स्ट्रक्चर्स घर का आसपास में इतना नहीं था। ग्रैंडफादर का एरिया में भी छोटा छोटा ऐसा, छोटा छोटा काइंड ऑफ कुछ रूम था, और एक दो बड़ा रूम था, तो एक रूम पे हम लोग रहते थे। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर इन अ रूम, mother, father and me in a room, and two uncles were unmarried. They are in their own room because they were single, and like this. तो जब माई फादर्स का जो ग्रैंडमदर है उसकी डेथ हो गई थी, एक दिन हम सभी लोग सो रहे थे रात के वक्त। माई मॉम सॉ दैट, व्हाट शी सॉ, हम लोग उस टाइम बहुत मस्क्यूटोस रहते थे, बहुत मच्छर रहते थे, तो जो होता है ना, मस्क्यूटो नेट लगा के सोते थे। ये सच है, मस्क्यूटो नेट लगा के सोते थे। तो रात के वक्त, दैट डे, मेरा कोई रिलेटिव आया था। आई स्टिल, एज पर आई रिमेम्बर, दैट डे एक रिलेटिव आया था फादर्स के साइड से। शी वॉज अनमैरिड एंड शी वॉज अ यंग गर्ल। तो uh, तो mother, me, and the relative, that girl was together, we were sleeping. My father was in his office on night duty थे, so he was in doing his night shift, government job, but तब कुछ साल उसको नाइट ड्यूटी, he was doing his night shifts and night duties. तो mother, me, and that relative, girl or woman, girl, अच्छा, नेम आई विल नॉट से, रिलेटिव्स के में ही थे। अभी शी इज लिविंग एंड शी इज मैरिड। तो माई मॉम एंड दैट रिलेटिव गर्ल, what they saw that no one was there anywhere। रात के वक्त, रात 1 बजे, 1:30 o'clock, जो मॉस्क्यूटो नेट था, वो मॉस्क्यूटो नेट जो था, मॉस्क्यूटो नेट कोई धीरे 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 उठा रहा है। मतलब ऐसे, मॉस्क्यूटो, अगर कोई इंसान हाथों से मॉस्क्यूटो नेट को उठाते हैं, मतलब अंदर आने के लिए नेट खुल रहा है, वैसे उठा रहा था। और पूरा वो मॉस्क्यूटो नेट आधा उठ गया था, मतलब ये आप लोग विजुअलाइज कीजिए कि कोई इंसान मॉस्क्यूटो नेट के अंदर आ रहा है, और वो हाथों से मॉस्क्यूटो नेट उठा रहा है अंदर आने के लिए। ऐसा बिल्कुल वो लोग दे रहे। माई मदर एंड दैट पर्टिकुलर रिलेटिव गर्ल वाज सीइंग दैट। और कोई 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 आदमी, कोई इंसान ही नहीं था, अपने आप से वो मॉस्क्यूटो नेट उठ रहा था,
और पूरा हाफ उठ गया. सो दे गॉट अफ्रेड. भगवान का नाम लिया, फिर दे टुक मी एंड इमीडिएटली दे शिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट रूम. बाहर आ गए. फिर कुछ लोगों को बुलाया, मतलब कॉल किए, कुछ लोगों को कॉल किए, सब कुछ बताए. लेकिन वो लोग जब मुझे गोद में लेके, माय मदर एंड दैट गर्ल एंड मी, when we were uh, when we were uh, hurriedly rushing out of that room at that time and situation due to that haunting situation, they said that they felt that that particular smell, that particular aura, smell especially of the grandmother, they could feel there in the whole room. Or मतलब they understood that she was standing there and she was lifting the mosquito net just to have a look for me, just to have a look on me, just to have a look on me, just to have a look for me. बाहर आने के बाद, कुछ लोगों को बुलाने के बाद, मतलब उठाने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद, जब अगेन कुछ घर के लोग उस रूम में एंट्री करने की कोशिश किए, everyone felt that, everyone realized that घर में ग्रैंडमदर वाज देयर, जिसका डेथ हो गया था, मतलब कुछ महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले. स्मेल, मतलब यू नो द स्मेल ऑफ द बॉडी व्हेन शी वाज लिविंग, everything was there, everything was there, the smell of the body, everything, everything was there. Okay, तो मतलब बहुत टाइम तक she was staying in that room at that day, at that time and situation. और जो मॉस्किटो नेट थे, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट, फैमिली के और जो लोग थे, सब कुछ सुन के जब रूम के अंदर एंट्री किए, तभी भी देखा था कि मॉस्किटो नेट ऐसे ही, मतलब हाफ कोई उठा चुके हैं, वैसे ही है. So I hope you can understand, you can guess how was the situation. So ऐसे बहुत छोटे छोटे experiences I have in my life from my childhood, small experiences. कभी कभी याद आते हैं वो सब कुछ फीलिंग्स, सब कुछ एक्सपीरियंस, कभी कभी थोड़ा थोड़ा याद आते हैं. I promise I will share in my vlogs and videos. जय माँ काली के, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी. इस व्लॉग के लिए इतना तक. थैंक यू.